जय हिंद। तो ये है खान सर का पॉकेट जीके बुक और हम अभी इसी बुक को कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं। तो आपको डेली इसी बुक से टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएगा जब तक कि ये बुक कंप्लीट ना हो जाए। तो आप लोग वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिलता रहेगा। और आज हम करेंगे मध्यकालीन भारत से मॉक टेस्ट 4। टॉपिक है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश से जितना भी प्रश्न है हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ठीक है, और कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन ए है 1206 से 1290 ईस्वी, बी 1290 से 1320 ईस्वी, सी है 1320 से 1414 ईस्वी और डी है 1526 से 1556 ईस्वी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश ने केवल 30 वर्ष शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत के सबसे कम समय वाले वंशों में से एक है। प्रश्न 2 है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी मुबारक शाह, सी जलालुद्दीन खिलजी और डी है खुसरो शाह। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में सत्ता संभाली और वंश की स्थापना की। तो इसी तरह से हम लोग पूरा वीडियो को एक एक करके करेंगे, ठीक है। प्रश्न 3 है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मुबारक शाह, बी खुसरो शाह, सी नसरुद्दीन और डी है अलाउद्दीन। तो सही आंसर ऑप्शन बी खुसरो शाह। खुसरो शाह ने 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक शासन किया और उसी के साथ खिलजी वंश का अंत हुआ। और एक बात और, हम एशियन हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट करा चुके हैं और उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो आप लोग वहां से जाके वो सारे वीडियो को भी आप देख सकते हैं। प्रश्न 4 है, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की प्रथा किस काल में शुरू हुई है? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी तुगलक वंश, सी खिलजी वंश और डी है लोधी वंश। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ऑप्शन सी खिलजी वंश होगा, ठीक है। देखिए, सल्तनत काल में पहली बार भारतीयों को उच्च पद देने की परंपरा खिलजी काल में प्रारंभ हुई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मलिक छज्जू किसका भतीजा था? चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए अलाउद्दीन, बी है जलालुद्दीन, सी बलबन और डी है इल्तुतमिश। तो सही आंसर 5 के ऑप्शन सी बलबन। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। उसने 1290 ईस्वी में विद्रोह किया था। प्रश्न 6 है, नव मुसलमान किसे कहा गया? ऑप्शन ए गुजरात के व्यापारी, बी 4000 मंगोल जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, सी है राजपूत सैनिक और डी दक्षिण भारतीय राजा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4000 मंगोल जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। देखिए, उल्लू खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर दिल्ली में बस गए, जिन्हें नव मुसलमान कहा गया। अगला प्रश्न 7 है, दीवान वकूफ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, बी है जलालुद्दीन, सी है मुबारक शाह और डी है खुसरो शाह। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलालुद्दीन। दीवाने वकूफ विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। प्रश्न 8 है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है अली गुरसै, बी है मोहम्मद शाह, सी उल्लू खां और डी है अकद खां। सही आंसर ऑप्शन ए अली गुरसै, ठीक है। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम अली गुरसै था। प्रश्न 9 है, अलाउद्दीन खिलजी कब सुल्तान बना? तो ऑप्शन है ए 1290 ईस्वी, बी
1296, सी 1301 या फिर डी 1316। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1296 ईस्वी में। देखिए 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन सुल्तान बना। प्रश्न 10 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए सिकंदर ए आजम, बी खलीफा, सी सिकंदर द्वितीय और डी है इमाम उल मुस्लिमीन। तो सही आंसर ऑप्शन सी सिकंदर द्वितीय का। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की और इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अगला प्रश्न 11 है, 1299 ईस्वी में नव मुस्लिम विद्रोह किस कारण हुआ था? ऑप्शन ए जजिया कर, बी खम्स के प्रश्न पर, सी भूमि कर और डी है सैनिक वेतन। तो सही आंसर ऑप्शन बी खम्स के प्रश्न पर। 1299 ईस्वी में नव मुसलमानों ने खम्स लूट के 5वें हिस्से के मुद्दे पर विद्रोह किया था। प्रश्न 12 है, अकल खां का विद्रोह किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, बी मुबारक शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी है खुसरो शाह। आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिए, ठीक है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। और लास्ट में आपका जितना स्कोर आया, कितना सही हुआ, ये कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। अकद खां अलाउद्दीन का भतीजा था। उसके विद्रोह के समय मानिक नामक दास ने अलाउद्दीन की जान बचाई। प्रश्न 13 है, हाजी मौला का विद्रोह किस पद को पाने की इच्छा से हुआ था? ऑप्शन ए वजीर, बी सूबेदार, सी कोतवाल और डी है दीवान। तो सही आंसर ऑप्शन सी कोतवाल। हाजी मौला कोतवाल बनना चाहता था, इसलिए उसने विद्रोह किया। प्रश्न 14 है, अलाउद्दीन ने विद्रोह रोकने के लिए कितने अध्यादेश जारी किए? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। तो सही आंसर ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। विद्रोह के कारणों को समझकर अलाउद्दीन ने 4 कठोर अध्यादेश जारी किए। प्रश्न 15 है, निम्न में से कौन सा अलाउद्दीन के अध्यादेशों में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए अमीरों की जागीरें छीनना, बी गुप्तचर विभाग बनाना, सी मद्य निषेध लागू करना और डी है जजिया समाप्त करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जजिया समाप्त करना। जजिया समाप्त नहीं किया गया था, बाकी तीनों उपाय विद्रोह रोकने के लिए अपनाए गए। प्रश्न 16 है, जफर खां की मृत्यु कब हुई? इसका ऑप्शन है ए गुजरात अभियान, बी चित्तौड़ अभियान, सी मंगोलों के विरुद्ध युद्ध और डी है रणथंभौर अभियान। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में। जफर खां मंगोल आक्रमण के समय युद्ध करते हुए मारा गया था, ठीक है। प्रश्न 7 है, रणथंभौर अभियान 1299 ईस्वी के दौरान किसकी मृत्यु हुई? ऑप्शन ए उल्लू खां, बी नुसरत खां, सी अलप खां और डी है अकद खां। तो सही आंसर ऑप्शन बी नुसरत खां। रणथंभौर अभियान के दौरान नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 18 है, अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए जफर खां, उल्लू खां, नुसरत खां या फिर अल्प खां। बी है काफूर, मुबारक, खुसरो और मलिक शाह। सी है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन और रजिया। डी है अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जफर खां, उल्लू खां, नुसरत खां और अल्लप खां। ये चारों अलाउद्दीन के प्रमुख सैन्य अधिकारी थे। प्रश्न 19 है, अलाउद्दीन ने विश्व विजय अभियान किसकी सलाह पर त्याग दिया? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी अलाउल और सी है मालिक काफूर और डी है ख्वाजा खातिर। सही आंसर हो जाएगा अलाउ उल मुल्क, ठीक है, अलाउ उल मुल्क। तो अलाउ उल मुल्क की सलाह पर अलाउद्दीन ने विश्व विजय का विचार छोड़ दिया। प्रश्न 20 है,
विंध्याचल पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए जलाउद्दीन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक शाह और डी है खुसरो शाह। तो सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने विंध्याचल पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। अब प्रश्न 21 है 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जफर खां, बी उल्लू खां, सी नुसरत खां और डी है अलप खां। तो सही आंसर ऑप्शन सी नुसरत खां। 1298 ईस्वी के गुजरात अभियान का नेतृत्व नुसरत खां ने किया। उस समय वहां कर्णदेव यानी वाघेला वंश का शासन था। प्रश्न 22 है रणथंभौर 1301 ईस्वी के शासक कौन थे जिनके विरुद्ध अभियान हुआ? ऑप्शन ए राणा रतन सिंह, बी है हमीर देव, सी महलक देव और डी है कान्हड़ देव। तो सही आंसर ऑप्शन बी हमीर देव। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में हुआ जहां हमीर देव शासक थे। प्रश्न 23 है 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए राणा सांगा, बी राणा रतन सिंह, सी वीर वल्लाल या फिर डी प्रताप रुद्रदेव। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राणा रतन सिंह हो जाएगा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया जहां राणा रतन सिंह शासक थे। प्रश्न 24 है मालवा 1305 ईस्वी के अभियान में किसे पराजित किया गया? ऑप्शन ए कान्हड़ देव, बी महलक देव, सी वीरपांड और डी है सिंहन देव। सही आंसर ऑप्शन बी महलक देव। 1305 के मालवा अभियान में महलक देव एवं शीतल देव पराजित हुए। प्रश्न 25 से सिवाना 1308 ईस्वी और जल्लौर 1311 ईस्वी अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए है उल्लू खां, बी जफर खां, सी कमालुद्दीन गुर्ग और डी है मलिक काफूर। तो सही आंसर ऑप्शन सी कमालुद्दीन गुर्ग। सिवाना और जल्लौर दोनों अभियानों का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया। प्रश्न 26 है सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो ऑप्शन ए है कर्णदेव, बी कुमारपाल, सी प्रताप रुद्रदेव और डी है वीर बल्लाल। सही आंसर ऑप्शन बी कुमारपाल। मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कुमारपाल ने कराया था। बाद में अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर लूटा। प्रश्न 27 है कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी के साथ किसने विवाह किया? ऑप्शन ए मलिक काफूर, बी जफर खां, सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी उल्लुग खां। सही आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात विजय के बाद अलाउद्दीन ने कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी से विवाह किया। प्रश्न 28 है काफूर हजार दिनारी को किस अभियान के दौरान खरीदा गया? ऑप्शन ए है चित्तौड़, बी गुजरात, सी मालवा और डी है देवगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। नुसरत खान ने गुजरात अभियान के समय खंभात से काफूर को खरीदा जिसे बाद में ताजुल मुल्क की उपाधि मिली। प्रश्न 29 है सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए जलाउद्दीन, बी अलाउद्दीन, सी मुबारक शाह और डी है खुसरो शाह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और अस्थायी सेना की व्यवस्था की। प्रश्न 30 है बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन ए जलाउद्दीन, बी अलाउद्दीन, सी मुबारक शाह और डी है बलबन। सही आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने सैनिकों के हित में बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की। देखिए ये वीडियो डेली आपको मॉर्निंग में 5 से 6
मिल जाएगा। तो आप बिस्तर छोड़ने से पहले एक वीडियो डेली आप देखने का हैबिट बना लीजिए, ठीक है? इससे आपको बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न 31 है, अलाउद्दीन ने सैनिकों के लिए नया नगर सीरी कब बसाया? ऑप्शन ए 1296 ईस्वी, बी 1301 ईस्वी, सी 1303 ईस्वी और डी है 1311 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सैनिकों के लिए सीरी नामक नया नगर बसाया। प्रश्न 32 है, सैनिकों का हुलिया नोट करना और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए जलाउद्दीन, बी अलाउद्दीन, सी मुबारक शाह और डी है खुसरो शाह। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन। सेना में अनुशासन और भ्रष्टाचार रोकने हेतु अलाउद्दीन ने यह व्यवस्था लागू की। प्रश्न 33 है, भूमि माप की बीघा एवं विश्व प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन ए बलबन, बी जलाउद्दीन, सी अलाउद्दीन और डी है मुबारक शाह। तो सही आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश कर कर व्यवस्था को संगठित किया। प्रश्न 34 से धर्म और राजनीति को अलग करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए जलाउद्दीन, बी अलाउद्दीन, सी मुबारक शाह और डी है खुसरो शाह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने शासन में शरीयत के नियमों की अवहेलना करते हुए धर्म और राजनीति को अलग रखा। प्रश्न 35 है, देवगिरी 1307 से 8 ईस्वी अभियान का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए उल्लख खां, बी जफर खां, सी मलिक काफूर और डी है कामलुद्दीन गुर्ग। तो सही आंसर ऑप्शन सी मलिक काफूर। दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। देवगिरी के शासक सिंहदेव थे। प्रश्न 36 है, वारंगल यानी तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से कौन सा प्रसिद्ध हीरा प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए नूरजहां, बी कोहिनूर, सी दरिया ए नूर और डी है संगमरमर हीरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोहिनूर। मलिक काफूर ने वारंगल अभियान में कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। प्रश्न 37 है, होयसल राज्य की राजधानी क्या थी जहां 1310 से 11 ईस्वी में आक्रमण हुआ? ऑप्शन ए वारंगल, बी बाबर, सी द्वार समुद्र और डी है देवगिरी। सही आंसर ऑप्शन सी द्वार समुद्र। होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। वहां वीर बल्लाल तृतीय शासक थे। प्रश्न 38 है, पांड्यराज माबर पर आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन ए 1303 ईस्वी, बी 1308 ईस्वी, सी 1310 ईस्वी और डी है 1311 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1311 ईस्वी। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। प्रश्न 39 है, अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत नामक विभाग किस उद्देश्य से बनाया? ऑप्शन ए सैन्य सुधार, बी राजस्व वसूली, सी बाजार नियंत्रण और डी है विदेशी संबंध। तो सही आंसर ऑप्शन सी बाजार नियंत्रण। दीवाने रियासत विभाग बाजार एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। प्रश्न 40 है, प्रशासन के 4 मुख्य विभागों में से कौन सा सैन्य विभाग था? ऑप्शन ए दीवाने वजारत, बी दीवाने आरिज, सी है दीवाने रिसालत और डी है दीवाने इंसा। तो सही आंसर ऑप्शन बी दीवाने आरिज। दीवाने आरिज सैन्य विभाग था। अन्य विभाग दीवाने वाजरत विध, दीवाने रिसालत विदेश, दीवाने इंसा पत्राचार। तो अब क्वेश्चन 41 है, 1297 से 98 में मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सल्दी खां, बी कादिर खां, सी तांगी और डी है इकबाल मंद। तो सही आंसर ऑप्शन बी कादिर खां। 1297 से 98 के मंगोल आक्रमण का नेतृत्व कादिर खान ने किया।
प्रश्न 42 है, 1303 ईस्वी के मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए अली बेग, बी तारगी, सी सल्दी खां और डी है कुतलक ख्वाजा। सही आंसर ऑप्शन बी तारगी। 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। प्रश्न 43 है, 1306 ईस्वी के बाद सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा क्या बनी? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी सिंधु नदी और डी है सतलुज नदी। सही आंसर ऑप्शन सी सिंधु नदी। 1306 ईस्वी के बाद सिंधु नदी सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा बन गई। प्रश्न 44 है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सहना ए मंडी, बी है मुहतासिब, सी वरीद ए मुमालिक और डी है दीवान ए रियासत। सही आंसर ऑप्शन सी वरीद ए मुमालिक। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी वरीद ए मुमालिक कहलाता था। इसके अतिरिक्त मुनिहान भी नियुक्त थे। ठीक है। प्रश्न 45 है, 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दस्ता, बी फौज, सी लुमान और डी है पलटन। सही आंसर ऑप्शन सी तुमान। अलाउद्दीन के समय 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमान कहा जाता था। प्रश्न 46 है, सैनिकों को वार्षिक वेतन कितना दिया जाता था? ऑप्शन ए 150 टंका, बी 200 टंका, सी 234 टंका और सी है 300 टंका। सही आंसर ऑप्शन सी 234 टंका। अस्थायी केंद्रीय सेना को 234 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। प्रश्न 47 है, एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर सैनिक को कितना अतिरिक्त वेतन मिलता था? ऑप्शन ए 5 टंका प्रति माह, बी है 6.5 टंका प्रति माह, सी 10 टंका प्रति माह, डी 12 टंका प्रति माह। तो सही आंसर ऑप्शन बी 6.5 टंका प्रति माह। अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 6.5 टंका प्रति माह अतिरिक्त वेतन दिया जाता था। प्रश्न 48 है, दीवान ए रियासत का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए मलिक कबूल, बी याकूब, सी ख्वाजा कातिर और डी है अलाउल मुल्क। सही आंसर ऑप्शन बी याकूब। अलाउद्दीन के समय दीवान ए रियासत का प्रमुख याकूब था। प्रश्न 49 है, सहना ए मंडी कौन था? ऑप्शन ए गुप्तचर अधिकारी, बी बाजार अधीक्षक, सी सैन्य प्रमुख और डी है वजीर। तो सही आंसर ऑप्शन बी बाजार अधीक्षक। सहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक था। इस पद पर मलिक कबूल था। प्रश्न 50 है, खराज कर किसान की उपज का लगभग कितना भाग था? ऑप्शन ए 25%, बी 33%, सी 40% और डी है 50%। सही आंसर ऑप्शन डी 50%। अलाउद्दीन के समय खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% के बराबर था। प्रश्न 51 है, अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए ख्वाजा खातिर, बी शर्फ कयानी, सी मलिक काफूर और डी है याकूब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शर्फ कयानी। अलाउद्दीन के नायब वजीर शर्फ कयानी को राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न 52 है, दीवान मुस्तखराज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? ऑप्शन ए सैन्य सुधार, बी बाजार नियंत्रण, सी राजस्व वसूली को व्यवस्थित करने हेतु और डी है विदेशी संबंध। तो सही आंसर ऑप्शन सी राजस्व वसूली को व्यवस्थित करने हेतु। राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवान मुस्तखराज की स्थापना की गई। प्रश्न 53 है, सराय अदल क्या था? ऑप्शन ए सैनिक छावनी, बी सरकारी सहायता प्राप्त बाजार, सी जेल और डी है न्यायालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकारी सहायता प्राप्त बाजार। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहां देशी विदेशी वस्तुएं बिकती थी। प्रश्न 54 है, लेनपुल ने अलाउद्दीन को क्या कहा? ऑप्शन ए
महान विजेता, बी महान सेनापति, सी महान राजनीतिक अर्थशास्त्री और डी है महान धर्मनायक। तो सही आंसर ऑप्शन सी महान राजनीतिक अर्थशास्त्री। इतिहासकार लेन पुल ने अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा। प्रश्न 55 है, अमीर खुसरो को प्रथम बार दरबारी कवि किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, बी अलाउद्दीन, सी मुबारक शाह और ऑप्शन डी बलबन। तो सही आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन ने दरबारी कवि बनाया। प्रश्न 56 है, अलाउद्दीन का पुत्र शाहबुद्दीन उमर किसके संरक्षण में शासक बना? ऑप्शन ए ख्वाजा खातिर, बी मालिक काफूर, सी याकूब और डी है जफर खां। सही आंसर ऑप्शन बी मालिक काफूर। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद शाहबुद्दीन उमर मालिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। प्रश्न 57 है, मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधियां धारण की? ऑप्शन ए सिकंदर द्वितीय, बी है अल इमाम उल इमाम अल वासिक विल्लाह। सही आंसर पैगंबर का सेनापति और डी है खलीफा ए हिंद। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अल इमाम उल इमाम अल वासिक विल्लाह। देखो, मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिए उपलब्धियां धारण की। ठीक है। प्रश्न 58 है, बरनी के अनुसार मुबारक शाह के व्यवहार के बारे में क्या लिखा है? ऑप्शन ए है वह अत्यंत धार्मिक था, बी वह महान सेनापति था, सी वह कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था और डी है वह विद्वान शासक था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वह कभी कभी नग्न होकर क्या होता था कि दरबारियों के बीच दौड़ता था। इतिहासकार बरनी के अनुसार उसका व्यवहार विचित्र था। प्रश्न 59 है, मुबारक शाह की हत्या किसने की? ऑप्शन ए मालिक काफूर, बी है जहारिया और सी खुसरो शाह, डी याकूब। सही आंसर ऑप्शन बी जहारिया। जहारिया नामक व्यक्ति ने मुबारक शाह की हत्या की। अगला प्रश्न 60 है, खुसरो शाह का शासनकाल कितना रहा? ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 6 माह, सी 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी और सी है 3 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी। ठीक है। खुसरो शाह ने केवल लगभग 5 महीने शासन किया। प्रश्न 61 है, सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था? ऑप्शन ए मुबारक शाह, बी अलाउद्दीन, सी खुसरो शाह और डी है जलालुद्दीन। सही आंसर ऑप्शन सी खुसरो शाह। देख भाई, खुसरो शाह धर्म परिवर्तित मुसलमान था और पहला भारतीय मुसलमान सुल्तान बना। प्रश्न 62 है, अलाउद्दीन ने स्वयं को क्या नहीं माना था? ऑप्शन ए सुल्तान, बी खलीफा, सी खलीफा का नायाब और डी है इमाम। सही आंसर ऑप्शन सी खलीफा का नायाब। अलाउद्दीन ने स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि यानी नायाब नहीं माना। प्रश्न 63 है, अलाउद्दीन के 3 पुत्रों में कौन मुबारक शाह के नाम से शासक बना? ऑप्शन ए खिज्र खां, बी शाहबुद्दीन उमर, सी मुबारक खां और डी है अकद खां। सही आंसर ऑप्शन सी मुबारक खां। मुबारक खां 1316 से 20 ईस्वी तक मुबारक शाह खिलजी के नाम से शासक रहा। प्रश्न 64 है, पायगाह विभाग का कार्य क्या था? ऑप्शन ए कर वसूली, बी पत्राचार, सी शाही घोड़ों की नस्ल सुधार व प्रबंधन और डी है न्याय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी शाही घोड़ों की नस्ल सुधार व प्रबंधन। पायगाह विभाग शाही घोड़ों की देखभाल और नस्ल सुधार के लिए था। प्रश्न 65 है, मुहतसिब का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए सेना का नेतृत्व, बी विदेश नीति, सी है जन साधारण के आचरण एवं माप तौल की देखरेख, डी है गुप्तचर प्रमुख। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जन साधारण के आचरण व माप तौल की देखरेख। मुहतसिब जनता के आचरण और बाजार में माप तौल की निगरानी करता था।
तो अब हो गया डन। यानी कि हम यहाँ से एकदम हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस आपके लिए हम करवा दिए हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं। तो अब आपका काम है इसे 1 से 2 बार देख लेना और पूरा अच्छा से तैयारी कर लेना। कमेंट में फाइनल स्कोर ज़रूर बताइए, कौन सा बुक को आप कंप्लीट करना चाहिए, वो बुक का आप नाम बताइए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।